वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। साथियों, आज हम आपको दिखाते हैं एक पूज्य गौ माता है। कई दिनों से यहाँ पर हाईवे पर जो उनके पीछे से शरीर बाहर आ चुका है और दाहिनी तरफ कनपट्टी के ऊपर बहुत ही बड़ा घाव हो चुका है। पता नहीं भगवान जाने इन पर क्या घटना हुई इनके साथ, लेकिन इनकी स्थिति और इनका दर्द जो इंसान है वही समझ सकता है, हैवान कभी नहीं समझ सकता है। जब तक ये गोमाता अपने मालिक के घर पर दूध देती रही तब तक इनकी खूब सेवा की होगी, लेकिन अब ये गोमाता बड़ी हो गई है, दूध देना बंद कर दिया है, तो उन्होंने इसे घर से बेघर कर दिया है। देखिए 2-3 बच्चे हैं और ये गोमाता है जो यहाँ पर अभी हाईवे पर भटक रही है। हमारे साथी की इन पर नज़र पड़ी, पूज्य गोमाता कष्ट में है, तो हमें संपर्क किया, तो हमारी टीम तुरंत मौके पर वहाँ पर पहुँची, जहाँ से हमारे यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूरी पर हैं। कहीं भी हमें जैसे घायल गोवंश नज़र आ जाता है तो हमारा पहली प्राथमिकता रहती है कि उनके जल्द से जल्द उपचार करवाया जाए या विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय भेजा जाए। ये हमारा मानव धर्म है और हमारी गोमाता तो पूज्य है। हम तो किसी भी बेजुबान को ले जाते हैं तो ये तो हमारी पूज्य माँ है। अब देखिए हाईवे पर हैं, इनकी जान भी जा सकती है। ये इनको मक्खी बहुत ही परेशान करती है तो ये बार बार हाईवे पर चली जाती हैं। तो ये लापरवाही वाले ट्रक वाले बहुत चल रहे हैं, तो गोमाता के साथ अनहोनी घटना ना हो जाए, इसलिए हमारी टीम तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँची है। इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। गोमाता को पकड़ना पड़ेगा यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो अब हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से। यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत चल रहा है, शाम का समय है, लोग भी हज़ारों निकल रहे हैं, लेकिन इस गोमाता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बेजुबान है। ये अपना दर्द किससे बताए, बोल नहीं सकती है। लेकिन लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि ये हमारी माँ है, ऐसे भटक रही हैं, कितनी पीड़ा हो रही है। अगर कल के साथ दुर्भाग्य है, हमारे देश में करोड़ों सनातनी हैं और हिंदू ही अपनी पूज्य गोमाता पर अत्याचार करते हैं, संत पैसों के लालच में इन्हें बेच देते हैं। इससे बड़ा हमारे देश का क्या दुर्भाग्य होगा। हम खुद अपने देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं साथियों, और कोई। अब काफ़ी रात भी हो गई है, गोमाता बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आई हैं, तो कम से कम एक रेस्क्यू के लिए 5-7 घंटे लगते हैं। एक गोमाता का रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल काम है साथियों। ऐसी ऐसी जगह पर रेस्क्यू करना पड़ता है हमारी टीम को। हम इसलिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं बार बार कि आप जितना सहयोग देंगे, जितनी ही ज़्यादा हम गोवंश की सेवा कर सकेंगे। अब इनकी पीड़ा और आपका सहयोग, आपका पैसा एक एक इन पूज्य गोमाता की सेवा में लग रहा है, फालतू एक पैसा भी आपका नहीं जा रहा है। हम खुद अपने जेब से 5, 50, 100 जितने हो सके जेब से खर्च करने की सोचते हैं, लेकिन कब तक लगाए। एक गोमाता हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, लेकिन हमने तो सेवा का अनवरत कार्य जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे यही अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि आप सभी हमारा सहयोग बनाए रखें। जो आने वाले समय में हम एक बहुत ही बड़ी गोमाता के लिए टीम तैयार करेंगे, जो दूर दूर तक घायल गोवंश कहीं भी कष्ट में हो, उनको तुरंत प्रभाव से उपचार मिले, इनका दर्द समझा जाए। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए इतने गिर चुके हैं कि इन बेजुबानों पर अत्याचार करके भाग जाते हैं। कभी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, कभी तेजाब से इनके ऊपर जला दिया जाता है। कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी टीम तन मन धन से लगी है। आप लोगों के सहयोग से ये कार्य हमारा सफल हो रहा है। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हम निमित्त मात्र हैं। भगवान की कृपा है, द्वारकाधीश की, और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद है, जो हम दिन रात अपनी पूज्य गोमाता की सेवा के लिए खड़े हैं। हमें जहाँ भी सूचना मिलती है हमारे आसपास, हमारी टीम तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचती है, उनका उपचार करवाती है। हर संभव हमसे जो हो वो करते हैं। फिर हम विश्व स्तरीय हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ इनका उपचार बिल्कुल शानदार तरीके से होता है। जहाँ पर हमारे लिए होता, हम इंसानों के लिए उससे भी बेहतर गौ माता की सेवा की एक हॉस्पिटल है, सुविधा है। इतनी शानदार सुविधा है, एक कलयुग में एक साक्षात द्वारकाधीश भगवान ही चला रहे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पर रोज़ाना 100-150 गोमाता घायल आती है और एक भी गोमाता वहाँ से मरती नहीं है, सबको स्वस्थ करके भेजते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है। अब देखिए काफ़ी समय के बाद
काफ़ी प्रयास के बाद हम सफल भी हुए हैं। अभी गौ माता को रेस्क्यू कर लिया गया है, गाड़ी के अंदर चढ़ा दिया गया है, जो इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बहुत ही जल्द इनको राहत मिलेगी। एक बार पुनः आपसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा सहयोग सपोर्ट करते रहिए। हमारे गौ माता यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें और सभी हिंदू सनातन भाइयों तक पहुँचाएँ, जिससे आप सभी के सहयोग से ही ये हमारा अनवरत कार्य जारी रहेगा। हम गौ माता की सेवा कर सकेंगे। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी एक दो गौ माता की सेवा कर सकता है, लेकिन अनवरत सेवा करने के लिए आप सभी भाइयों का सहयोग सपोर्ट ज़रूरी है हमारे लिए। और संगठन में शक्ति है। हम सभी हिंदू भाई संगठित होकर लड़ते रहेंगे, तो हमारी गौ माता पर अत्याचार भी धीरे धीरे कम होगा और एक दिन हमारी पूज्य गौ माता राष्ट्र माता भी होगी। वो दिन अब दूर नहीं है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और गौ माता पर अत्याचार रुके और हमारी गौ माता पूज्य एक राष्ट्र माता बने और हम सब के लिए खुशहाली का दिन होगा। वो दिन फिर से हमारा वही राम राज्य होगा। जय श्री कृष्ण साथियों, जय सिया राम, जय गोपाला, वंदे मातरम।